Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall discuss about this worksheet 6 that is related to simple past or past continuous tense. Simple past और past continuous tense से related worksheet 6 ये आज हम डिस्कस करेंगे. Now read these lines. I painted my room yesterday. Past indefinite is there, यानी simple past is there. I was painting my room at 5 p.m. yesterday. Past continuous is there. In sentence 1, the action was completed in the past. Sentence 1 में action जो है काम past में पूरा किया गया. In sentence 2, the action of painting was in progress at some point of time in the past. सेंटेंस 2 में जो एक्शन है पेंटिंग का वो प्रोग्रेस में था पास्ट टाइम में, बीते हुए समय में. तो ये डिफरेंस यहाँ पर शो किया गया है. एक में एक्शन पूरा दिखाया गया है फर्स्ट सेंटेंस में, दूसरे में एक्शन को प्रोग्रेस में दिखाया गया है, होता हुआ दिखाया गया है, चलता हुआ काम को चलते हुए दिखाया गया है. होमवर्क बॉक्स में देखिए, सिंपल पास्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ कंप्लीटेड पास्ट एक्शन. सिंपल पास्ट जो है कंप्लीटेड पास्ट एक्शन के लिए यूज किया जाता है. और पास्ट कंटिन्यूस जहाँ कोई काम पास्ट में चल रहा हो. It is used to express an action. Simple ये past continuous is used to express an action that was going on at some point of time in past. जो past में कभी चल रहा था वहाँ पर हम past continuous tense यूज करते हैं. जैसे I was doing my homework when lights went off. यानी जब लाइट गई तो उस समय मैं होमवर्क कर रहा था. तो ये काम उस समय हो रहा था पास्ट में होमवर्क करने का. तो इन दोनों एग्जाम्पल से आप समझ गए हैं कि कौन सा टेंस कहाँ यूज करते हैं. नाउ यू हैव टू फिल अप द ब्लैंक्स विद सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस, यानी V2 सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस was were प्लस V1 प्लस ing. ये पास्ट कंटिन्यूस को शो करता है और ये पास्ट इंडेफिनिट को, सिंपल पास्ट को. एक था ब्लैंक ड्रॉप यहाँ पास्ट इंडेफिनिट ड्रॉप्ड हर पर्स एक्सीडेंटली वाइल शी वाज बोर्डिंग द मेट्रो. यानी जब वो मेट्रो में चढ़ रही थी, सवार हो रही थी, तब उसने अपना पर्स गिरा दिया, नीचे गिर गया उसका पर्स. तो ये कंप्लीटेड पास्ट एक्शन है. ये उस समय ये काम हो रहा था, तब ये काम यानी उसका पर्स गिरा जब वो सवार हो रही थी मेट्रो में. नेक्स्ट है, आई वॉज टेलिंग अ स्टोरी टू माई डॉटर व्हेन द गेस्ट अराइव्ड. जब गेस्ट आए तो मैं अपनी बेटी को स्टोरी बता रहा था, सुना रहा था. नेक्स्ट है, व्हेन द थिप रियलाइज की सेकंड फॉर्म रियलाइज दैट द पुलिसमैन was looking at him, he ran away. Second form past continuous was were plus V1 plus ing was looking at him. Next, just as I went out of the office it started raining. जैसे ही मैं ऑफिस से बाहर निकला तो बारिश शुरू हो गई. नेक्स्ट, my fever was getting worse.
getting, GETTING. So I went to a doctor, इसलिए डॉक्टर के पास गया। तो ये था वर्कशीट 6। नाउ वर्कशीट 7। वर्कशीट 6 के कुछ और सेंटेंस बाकी हैं, 3, ये भी पूरा कर लेते हैं। ज्योति फ्रैक्चर्ड हर हैंड while she was having while she was having holiday in जयपुर, जब वो हॉलीडे मना रही थी जयपुर में। नेक्स्ट है I saw the Eiffel Tower when I was staying in Paris। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट और यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट है when the principal came into the class everybody was making mischief, the girls were singing song loudly and the boys were making paper balls। तो इस तरह से ये कंप्लीट कर लेंगे। वर्कशीट 7। इन वर्कशीट 7 fill in the blanks with the help of present perfect। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्प से हमने इनको फिलअप करना है, यानी हैज़, हैव प्लस वी थर्ड, हैज़, हैव प्लस वी थर्ड। माई पेरेंट्स हैव एग्रीड। अब ये देखिए पेरेंट्स प्लूरल था इसलिए हेल्पिंग वर्ब प्लूरल यूज हुई। हैव एग्रीड टू सेंड मी टू द पिकनिक। द टीचर, अब यहाँ देखिए टीचर सिंगुलर है, अगर टीचर्स होता तो यहाँ हैव होता, लेकिन ये सिंगुलर है तो यहाँ हैज़। द टीचर हैज़ कॉल्ड माई पेरेंट्स फॉर अ मीटिंग। नेक्स्ट है विक्रम हैज़ गोट। Vikram third person singular, so it will have has। Vikram has got a new computer। Next, Rahul has fallen from the stairs। Next, prices of the basic commodities have risen। Have risen। अब commodities plural है तो plural helping verb will be there, that is have, and then we third risen। Have risen sharply over last month, although the government has taken a lot of measure to control so and so। नेक्स्ट है हैव का एच कैपिटल कर लें, यहाँ पर आप स्टार्टिंग वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। हैव यू फाउंड, फाइंड की जगह फाउंड, वी थर्ड, योर मोबाइल फ़ोन। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क था लास्ट में, इसलिए स्टार्टिंग में हैव यूज होगा, हैज़ हैव इसलिए यूज हुआ क्योंकि यू है, यू के साथ हम हैव यूज करते हैं। नो, हैव यू सीन इट एनीवेयर, क्या आपने इसे कहीं देखा है? नेक्स्ट है आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, नाउ कैन आई कम विद यू टू मॉल, कैन आई कम विद यू टू मॉल। अब ये देखिए आई के साथ क्या यूज़ करते हैं, हैव। एक्चुअली आई हैव सिंगुलर, आई इज़ देयर इन सिंगुलर फॉर्म बट वी यूज़ हैव विद आई के साथ फिर भी हम हैव यूज़ करते हैं। यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, लेकिन हमेशा यू के साथ हैव यूज होता है। नेक्स्ट आई हैव स्टार्टेड, आई हैव स्टेड,
not started, that is stayed, STAYED, stayed. I have stayed in this hotel twice. तो इस तरह से ये आप क्या नाम है फिलअप करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नॉट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ यूज़ करते हैं वो देखिए। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन रिसेंटली कंप्लीटेड, जो हाल में ही पूरी हुई हो कोई काम, हाल में ही पूरा हुआ हो कोई काम, वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट बट हुज एक्शन कैन बी फेल्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कोई काम पास्ट में हुआ हो लेकिन उसका रिजल्ट, उसका इफ़ेक्ट इस समय भी देखने को मिल रहा हो, बोलते वक्त भी देखने को मिल रहा हो उसका रिजल्ट, वहाँ पर हम ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक आप कर लेंगे। नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट लेक्चर में you will fill up all these pages till this place. Okay, thank you.